हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है संत नामदेव महाराज की और कहानी का शीर्षक है चराचर में भगवान का अस्तित्व। बाल मित्रों, संत नामदेव महाराज महाराष्ट्र के महान संत थे। संत नामदेव महाराज जी गांव-गांव जाकर प्रवचन करते थे। एक दिन महाराज अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। उस समय श्रोताओं में बैठे एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि के कण-कण में ईश्वर का वास होता है, परंतु वह हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि ईश्वर सचमुच में है, और यदि हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शिष्य का यह प्रश्न नामदेव जी सुन रहे थे। तब शिष्य की बात सुनकर संत नामदेव जी महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, आज हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जान ही लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने को कहा, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि ईश्वर का अस्तित्व सचमुच में है और ईश्वर हमारे आसपास ही हैं, हर जगह हैं, हर कण में, हर चीज़ में विद्यमान है। शिष्य उनकी बात सुनकर तुरंत पानी और नमक लेकर आ गया। वहाँ बैठे शिष्यों को उत्सुकता हो रही थी कि महाराज पानी और नमक के माध्यम से ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध करेंगे। संत नामदेव महाराज जी ने पुनः उस शिष्य से कहा, वत्स, अब तुम नमक को लोटे में डालकर उसे पानी में घोल दो। शिष्य ने कहा, ठीक है, और शिष्य ने उसी तरह से किया जैसे नामदेव जी ने कहा था। उसने नमक को पानी में डाल दिया। नामदेव महाराज जी ने वह लोटा सभी को दिखाया और फिर बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है क्या? सभी शिष्यों ने नहीं कहकर अपने अपने सिर हिला दिए। उसके बाद संत नामदेव जी ने पूछा, ठीक है, अब आपस में से कोई एक जन आकर इसे चख कर देखे और फिर बताए कि क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है। तब एक शिष्य उठा और उसने पानी को चखा और चख कर बोला, हाँ, नमकीन स्वाद आता है। अब महाराज जी ने दूसरे शिष्य को बुलाकर पानी उबालने के लिए कह दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया, तब महाराज जी ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें सिद्ध करना था कि ईश्वर सब जगह है। और फिर पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई देता है? एक शिष्य ने बोला, जी, हमें नमक के कुछ कण तो दिखाई दे रहे हैं। संत नामदेव जी फिर मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाते हुए फिर से बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए, पर तुमने उस समय पानी में नमक को नहीं देखा, उसी प्रकार इस संसार में आपको ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। आप उन्हें उनके नाम से अनुभव भी कर सकते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है, उस नाम के साथ उनकी शक्ति भी सदा कार्यरत रहती है। नाम जप करने से हमें उनके अस्तित्व का भान होने लगता है। जिस प्रकार से अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और फिर से नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार हम नाम जप करते हैं तो हमारे मन के विकार, गलत सोच आदि का अंत हो जाता है और हमारे मन में बसे भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।
तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।